राजस्थान में रहने वाला एक आदमी अपनी समस्याओं से बहुत परेशान रहा करता था। आए दिन उसके जिंदगी में कोई ना कोई समस्या आन खड़ी होती थी और इस बात से वो बहुत दुखी था। एक बार उसे पता चला कि उसके गांव में एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ आए हुए हैं। तो उसने सोचा क्यों ना मैं पीर बाबा से मिलूं और अपनी समस्या उन्हें बताऊं कि मेरी जिंदगी में तो समस्या ही समस्या है। और वो शाम को उस पीर बाबा से मिलने चला जाता है। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद पीर बाबा से बात करने का उसे अवसर प्राप्त होता है। वो बाबा के पास जाता है और बताता है कि मेरी जिंदगी में आए दिन समस्याएं आते रहती है। मैं एक समस्या से उभरता हूं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है और कभी कभी तो समस्याओं का अंबार लग जाता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसका कुछ रास्ता मुझे बताइए। पीर बाबा उसकी सारी बातें सुनते हैं और कहते हैं कि मुझे तेरी सारी समस्या का हल पता चल गया है, जो मैं तुझे कल बताऊंगा। आज तू मेरा एक काम कर, आज रात में मेरे जो वहां पे 100 ऊंट हैं उन ऊंट की रखवाली कर। जब वो सारे ऊंट बैठ जाए तो तू घर जाकर सो जाना। और उस लड़के ने हामी भर दी और वो आदमी रात भर उन ऊंटों को रखवाली करते वहां रुका रहा। जब सुबह हुई, पीर बाबा वहां पहुंचे तो उन्होंने उस आदमी से पूछा, रात को नींद तो अच्छी आई ना? तो उस आदमी ने कहा, मैं तो पूरी रात सो ना पाया, क्योंकि जैसे ही मैं ऊंटों की बैठने का इंतजार करता, एक तो ऊंट बैठ नहीं रहे थे, कुछ ऊंट अपने आप बैठ गए, तो कुछ को बैठाने के लिए मैंने बहुत प्रयास किए लेकिन वो ऊंट बैठे नहीं, और कुछ ऊंट बैठने के बाद कुछ देर बाद खड़े हो गए। सारी रात में ऊंटों को बैठाने का प्रयास करते रहा, इस चक्कर में मैं सो ना पाया। तब उस पीर बाबा ने उस आदमी से कहा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ होगा। तुमने कभी ऊंटों को बैठाला होगा तो ऊंट बैठे नहीं होंगे, कभी ऊंट खुद ब खुद बैठ गए होंगे और कभी कभी बैठे हुए ऊंट भी खड़े हो गए होंगे। उस आदमी ने कहा, जी हाँ, मेरे साथ रात भर ऐसे ही हुआ है। तब उस पीर बाबा ने कहा, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी समस्याएं होती हैं। कुछ समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, तो कुछ समस्याएं बहुत प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती। तो कुछ समस्याएं हमारे प्रयासों से खत्म जरूर हो जाती हैं लेकिन वो फिर खड़ी उठती हैं। तो समस्याओं से जिंदगी में कभी निजात नहीं पाया जा सकता, समस्या तो बनी ही रहेंगी। अगर तुम किसी समस्या को समाप्त करने की कोशिश भी करते हो तो भी वो समस्या खत्म नहीं होंगी। इसलिए समस्याओं को उनके हाल पर छोड़ दो, वक्त आने पर वो समस्याएं खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। लेकिन उन समस्याओं के चक्कर में हम अपने ध्येय को, अपने फोकस को, अपने लक्ष्य को भूल बैठते हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। जिंदगी में समस्या आती है, हर किसी के लाइफ में समस्या होती है, लेकिन कुछ लोग उन समस्याओं को इग्नोर कर अपने काम पर पूरा फोकस करते हैं और सफल हो जाते हैं। और कुछ लोग उन समस्याओं में ऐसे उलझ जाते हैं कि मानो उनकी जिंदगी में समस्याओं के अलावा कुछ है ही नहीं, और इसीलिए अपनी जिंदगी में असफल रह जाते हैं। दोस्तों, समस्या होना एक आम सी बात है। ऐसा नहीं है कि आपकी ही जिंदगी में समस्या है, हर आदमी की जिंदगी में समस्या होती है। हर व्यक्ति को लगता है कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को कुछ करना होता है ना, कुछ बनना होता है ना, जिसके दिल में आग लगी होती है ना कुछ करने की, जिसकी जिद होती है सब कुछ करने की, वो व्यक्ति अपनी समस्याओं से ऊपर उठ जाता है। उसके जिंदगी में आने वाली समस्याओं का रोना ना रोते हुए उससे ऊपर उठकर वो अपने काम को समय देता है, ना कि ये कह के समय बिता देता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के पास ये वाक्य है कि मेरे पास समय नहीं है, इसका मतलब अपनी जिंदगी में कुछ कर ही नहीं रहा होता है। उसे तो सिर्फ उसके कंफर्ट जोन में अच्छा लगते रहता है और वो बहाने ढूंढ कर बैठा होता है कि मेरी जिंदगी में समस्या ही समस्या है, इसलिए मैं कभी कुछ कर नहीं पाया। मेरे पास इसकी जिम्मेदारी थी, मेरे पास उसकी जिम्मेदारी थी, मुझे पूरा घर चलाना था, मुझे पूरा परिवार संभालना था, इसलिए मैं जिंदगी में कुछ कर ना पाया। ये सब भागने के रास्ते हैं, ये सब बहानों की फेहरिस्त है जो लोगों को असफल बनाती है। दोस्तों, जिसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिसके ऊपर समस्या है, वो व्यक्ति भी सफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने उसके लिए डिवोशन दिया है, उसके लिए त्याग किया है, उसके लिए किसी चीज की कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी है उनके समय की। उन्होंने मेहनत की है और दिन रात एक करके अपने आप को सफल बनाया है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलो, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय हिंद।